हाँ नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुंडू। आप सबको मेरा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास, उसमें स्वागत है। आज एक नया विषय लेके आए हैं। विषय है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो सी प्रोग्रामिंग आज हम देखेंगे ये कैसे होता है। तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, एक विंडो खुला हुआ है, कुछ कोडिंग तो लिखा हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सी प्रोग्रामिंग के विषय में बताता हूँ। सी प्रोग्रामिंग कुछ कोड होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ कोड लिखना पड़ता है। उसी हिसाब से जो कोड लिखते हैं उसी हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। तो कोडिंग सीखना पड़ता है। सी लैंग्वेज मतलब सीधा बात है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर से कंप्यूटर को बताना है ये करके दो, तो कंप्यूटर हमें करके देंगे। तो उसका कुछ कोडिंग होता है, वो हम सीखते हैं, फिर हम वो कोडिंग लिखते हैं और इस प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं, और फिर हम वो रन भी करते हैं। रन मतलब कंप्यूटर को बताता है जे ये जो कोड लिखा है इस हिसाब से काम करके दो, तो कंप्यूटर वो हमें काम करके देता है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ, अपना कोडिंग एकदम ठीक है, और वो काम भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो विंडो खुला हुआ ही है पहले से। मैं एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, एकदम पहले से स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे है एक डिव सी प्लस प्लस करके, और नहीं तो इसको सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे भी है। तो पहले तो आप इसमें डिव सी प्लस प्लस करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये खुल गया। खुलने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू में क्लिक करने के बाद सोर्स में आप क्लिक किया, मतलब यहाँ गया, न्यू के बाद सोर्स फाइल जो यहाँ पे है, इसमें या फिर कंट्रोल एन मारने से भी खुल जाएगा। तो यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कोड को लिखना पड़ेगा। तो जो भी मेरा तो कोड लिखा हुआ है, सेव किया हुआ है, तो मैं ओपन करता हूँ। कंट्रोल ओ करने से भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन का मैंने किया, तो ये रहा कोडिंग। ठीक है। तो ऊपर में मैंने 2 गैप दिया, किस लिए दिया बाद में बताएंगे। अभी हम दूसरा बात बताते हैं, जब उसका बात आएगा तो हम बताएंगे। तो ये जो कोड दिया गया, इसमें कुछ कोड तो लिखा गया है, और इस कोड ये क्या करेगा उस हिसाब से काम करेगा ये कोड। तो ये कोड किस लिए दिया गया, पहले तो ये हम लोग करते हैं, है ना। तो पहले क्या हुआ, हमने ये कोड लिखा। ठीक है। कोड लिखने के बाद पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। मैं अभी एक गैप हटा देता हूँ। ठीक है। ये सही है या गलत है पहले देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सिक्यूट में जाना पड़ता है। ये रहा ऑप्शन, कहना था यहाँ पे है, या फिर आप F9 भी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो। हाँ, ये एक बात है कि ये इस सॉफ्टवेयर में F9 और किसी किसी में Alt F9 भी होता है। मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर जो है उसमें टर्बो C प्लस प्लस करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फिर Alt F9 होता है। लगता तो है Alt F9, मैं भी भूल गया क्योंकि वो यूज़ नहीं करता हूँ। Alt F9 ही होगा। ठीक है ना। मतलब ऑल्ट सिर्फ F9 नहीं, उसके साथ कुछ तो ऐड होता है, तो ऑल्ट ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ, आप कभी यूज़ कोई करता होगा या फिर आप यूज़ करें तो आप देख लेना। तो यहाँ पे कंपाइल है। ठीक है ना। F9 है, आप शॉर्टकट की F9 भी दबा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है, देखो कंपाइलेशन रिजल्ट। ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ये 2 क्या है, वार्निंग, और ये जो है ये क्या है, 0 है। 0 मतलब कोई गलती नहीं है, एकदम ठीक है। ठीक है। अभी आप में मन में सवाल होता होगा कि गलती होने से कैसे दिखता है। सपोज मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका सेमीकोलन मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये कोड में सेमीकोलन नहीं है। तो इस बार देखो, मैंने F9 क्लिक किया, मैंने ये क्लिक किया, तो क्या हुआ, एरर दिखा रहा है। कितना नंबर लाइन पे, 9 नंबर लाइन पे। 9 नंबर लाइन पे दिखा रहा है, मतलब आप हर समय याद रखना, 9 नंबर लाइन पे दिखा रहा है मतलब वो 9 नंबर लाइन पे होगा जो एरर है, या फिर 8 नंबर पे होगा, या फिर 10 नंबर पे। मतलब 9 नंबर लाइन के ऊपर वाला लाइन में होगा या फिर नीचे वाला लाइन में। तो बस ये 3 लाइन चेक करने से आपको मिल जाएगा। ये 8 नंबर में चेक करो, क्या हुआ, ये 8 नंबर पे हमारा गलती है। हमने इस बार सेमीकोलन बैठा दिया और कंट्रोल एस देके सेव कर दिया, या फिर फाइल में जाके भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। हमने फिर अभी F9 दिया, तो अभी क्या दिखा रहा है, एरर एंड वार्निंग क्या, 0। कुछ है नहीं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो अभी बात आया कि मैंने ये कोड किस लिए लिखा, इसका काम क्या है। तो मैंने ये कोड लिखा, मैंने ये कोड है, ये उस मामले में है जो कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि आप, मैं कुछ यूज़र जो है, मतलब जो भी इस कोड को चलाएगा, तो उसमें आपको क्या होगा, 2 नंबर देंगे, और वो 2 नंबर क्या करेगा, कंप्यूटर हमें प्लस करके देगा। तो उसके लिए ये बनाए हैं।
तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने इरोड चेक किया जी, हाँ इरोड इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका काम क्या है वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कंपाइल किया था, अभी हमको रन करना पड़ेगा। रन मतलब अभी इस कोड के हिसाब से मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि आप काम करना शुरू करो, या फिर F9 क्लिक करो। क्या करो, F9, हाँ, या फिर आप F9 क्लिक करो, ठीक है, सॉरी F10 क्लिक करो। ओके, तो यहाँ पे F10 क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर 2 नंबर, ठीक है, मैं दे दिया 25 एक दे दिया, एक 75 दे दिया, कितना आया, द एडिशन इज इक्वल टू 100, और ये सब टाइम वगैरह दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर मैं कोई भी प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ये स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन चला जाएगा, ठीक है, चला गया। मैं फिर अभी दूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और रन या फिर F10 क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो फिर ये आ जाएगा, और फिर इस बार मैं ये दे दिया 100, ठीक है। फिर मैंने F9 क्लिक किया, मैं सपोज ये दे दिया 170, ओके। तो ये काम तो कर रहा है। तो अभी आपको समझ में आया, मतलब ये है क्या, पहले ये समझो, इस चीज को करना कैसे है ये बाद में समझाते। ये है यही चीज के डीप C++ करके प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमने कुछ कोड्स लिखे, और वो कोड पढ़ के कंप्यूटर उस हिसाब से काम कर रहा है। हमने जो कोड लिखा उस हिसाब से काम कर रहा है, इसीलिए इसको C लैंग्वेज बोला जाता है। C लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर को हम जो बोल रहे हैं इस कोड के माध्यम से, तो वो उस हिसाब से काम कर रहा है। अभी मैं फिर से लाता हूँ, सपोज मैंने दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, अभी इसमें आप देखो, इसमें आप थोड़ा और जानकारी आपको मिलेगा। पहले आया क्या, पहले आया एंटर द 2 नंबर, ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। पहले क्या आया, एंटर द 2 नंबर, मतलब पहले तो कंप्यूटर हमसे मांगा कि 2 नंबर दो, 2 नंबर इसमें इनपुट करो, तो हमने इनपुट किया 50 और 70, मतलब जो कोड लिखा गया है उसमें ऐसे सेट किया गया है कि कोई भी इस कोड को रन करेगा तो उससे कंप्यूटर पहले तो मांगेगा एंटर 2 नंबर, ऐसे सेट किया गया है। मतलब जो कोडिंग मैंने जो लिखा, मैंने वहां पे वैसे सेट कर दिया कि कोई भी आए, सपोज इस कोडिंग पे आप भी बैठ जाओ तो आपसे भी मांगेगा एंटर 2 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर मांगा 50 और 20, ओके, मैं सॉरी 2 नंबर मांगा और मैंने क्या दिया, अभी मैं दूंगा, पहले मेरे से मांगा, ठीक है ना, फिर मैं दूंगा, क्या दिया 50 और क्या 20, तो क्या हो गया, पहले हो गया इनपुट 50 और 20, फिर क्या हो गया स्टोर, ठीक है, पहले हो गया इनपुट फिर हो गया स्टोर। और उससे भी अच्छे से बोल सकता है, पहले क्या हुआ, एक मैसेज शो हुआ एंटर 2 नंबर, उसके बाद हुआ इनपुट, उसके बाद क्या हुआ स्टोर, अभी एक एंटर करेंगे तो क्या हो गया प्रोसेस, 50 और 20 क्या हो गया 70 हो गया प्रोसेस, उसके बाद क्या हो गया फिर ये ऐड हो गया 50 और 20 ऐड होके क्या हो गया प्रोसेस हो गया, क्या हो गया 70 को फिर स्टोर किया और फिर आउटपुट किया। मतलब पहले इनपुट हुआ, क्या इनपुट हुआ 50 और 20 को क्या किया स्टोर किया, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस किया, क्या आया 70, उसको फिर स्टोर किया, फिर आउटपुट किया। मतलब इनपुट फिर स्टोर फिर प्रोसेस फिर स्टोर फिर आउटपुट, ठीक है, समझ में आया ये चीज, ठीक है। अभी इस आउटपुट के हिसाब से मैं ये प्रोग्राम आपको समझाता हूं, ठीक है, आप देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं इसको समझाता हूं, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है, और ये वाला लाइन, ये 3 लाइन मैं अभी नहीं समझाऊंगा, समय होगा तो इस वीडियो में ही समझा दूंगा, लेकिन मेरा पहले ये समझाने का नहीं है, क्योंकि ये तीनों लाइन जो है आप नहीं भी समझोगे फिर भी आपको आप प्रोग्राम कर पाओगे, क्योंकि हर प्रोग्राम में ये तीनों लाइन कॉमन है। आप समझो ये तीनों लाइन तो कॉमन है, आप नहीं भी समझोगे तब भी चलेगा, ये नहीं समझने से भी ये बैठाना ही पड़ेगा ये तीनों लाइन। लेकिन आपका प्रोग्राम के क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, ये वाला जो है सेक्टर इतना सा, मतलब 4 नंबर लाइन से आपका 8 नंबर लाइन तक चेंज होगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी ये प्लस का है, यदि हम माइनस का करें तो चेंज होगा,
है ना, माइनस का होगा तो दूसरा होगा, यहाँ पे चेंजेस होगा कुछ, ठीक है। तो कैसे होगा वो बाद में बताएंगे, पहले ये समझाते हैं, पहले इसका हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूं। तो ये जो है, अभी देखो यहाँ पे पहले आ गया, मैंने क्या किया पहले, तो अभी देखो जब घर में खाना बनाते हैं ना, एक अच्छा सा फनी सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके घर में मटर पनीर बनेगा, है ना, माँ आज मटर पनीर बनाएगा, तो क्या करेंगे आप, तो मटर पनीर के लिए पापा ने मटर भी ले आया, पनीर भी ले आया, आलू भी ले आया बाजार से। तो अभी क्या हो गया ना, वैसे मैं आलू को छोड़ देता हूँ, मटर और पनीर को पकड़ता हूँ, मटर और पनीर ले आया, ठीक है। तो मटर पनीर लाने के बाद मम्मी क्या बोलेगी, कह रहे ये तो रखने का बर्तन नहीं है, बर्तन खरीद के लाओ। ऐसा थोड़ी होता है, या बर्तन पहले से ही रहता है, बर्तन पहले से रहता है, ठीक है ना, बर्तन तो रहता है, फिर पापा सामान लाते हैं तो बर्तन में एक बर्तन में सपोज एक कटोरा में रख देगा पनीर और एक कटोरा में रख देगा मटर, ऐसा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे, कंप्यूटर हमसे मांगेगा, क्या मांगेगा, एंटर 2 नंबर मांगेगा ना, हम ये 50 और 20 देंगे, कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा। तो कटोरा कहाँ है कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा ना, भाई मैं 2 नंबर देने वाला हूं, उसके लिए कटोरा रख लो। तो मैंने कटोरा रख लिया, क्या रख लिया, ए और बी, यहाँ पे है ना ये वाला लाइन, INT ए और क्या बी, ठीक है। मैंने ये वाला क्या रख लिया कटोरा। फिर क्या है, अभी पनीर एक कटोरा में है और मटर और एक कटोरा में है, ये दोनों पकाने के लिए कढ़ाई भी तो चाहिए, तो वो हो गया ये सी, मतलब ए में जाएगा 50, यहाँ पे मैंने जब 50 एंटर किया, ये सीधा चला गया कहाँ पे, ए में जाएगा, और ये 20 कहाँ पे जाएगा, बी में जाएगा, और ये दोनों प्लस होके कितना आया, 70 कहाँ पे जाएगा, सी में। मतलब ए सी में क्या होगा, ए और बी क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब एक कढ़ाई है जहां पे क्या हो गया, पूरा दम से प्रोसेसिंग हुआ ए बी का, ए और बी का 50 और ए 20 का प्रोसेसिंग होकर नया एक क्या आइटम निकला, क्या निकला, 70। समझ में आया ना। तो अभी क्या करें, समझाने के लिए कुछ कुछ फनी तो देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे समझाएंगे तो फिर बोलेगा सर तो यूट्यूब में बस वीडियो डालने के लिए दिए, ठीक है ना। तो डालना नहीं है, मेन है स्टूडेंट को समझाना, ठीक है ना। तो ये बात है, तो 50 और 20 और ये हो गया 70, ओके। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, इसी में आ गया, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, इनपुट हो गया 50 और 20, फिर ए और बी में क्या होगा, स्टोरेज हो गया, फिर ये दोनों प्लस हुआ, कहाँ पे हुआ, सी नाम का एक कढ़ाई था, उसमें क्या हो गया, ये दोनों क्या मतलब आलू और पनीर दोनों कढ़ाई में उतर गया, मतलब 50 और 20 सी में उतर गया, और उतरने के बाद क्या हो गया, मटर पनीर नया एक आइटम तैयार हो गया, ये क्या है 70, ये कहाँ पे है, सी में हो गया। तो मतलब क्या हुआ, पहले इनपुट हुआ, फिर स्टोरेज हुआ ए बी में, फिर प्रोसेस हुआ 70 में, फिर वो वाला क्या हो गया, सी में ही स्टोर हुआ। तो क्या हो गया, इनपुट स्टोरेज प्रोसेस, फिर स्टोरेज, लास्ट में जाके क्या हुआ, एडिशन इज इक्वल टू 70, ये वाला आउटपुट हुआ। तो आपको ये पहला वाला लाइन तो समझ में आ गया एबीसी का, कि भाई 2 नंबर प्लस करने को दिया, और वो 2 नंबर के लिए क्या क्या मैंने 2 कंटेनर पकड़ा, और जो रिजल्ट आएगा वो सी में आएगा, हो गया। अभी समझना ये INT क्या है ए बी के साथ, ये वाला INT है क्या इसमें, है ना, ये वाला क्या है, ये वाला INT। अभी देखो पूजा का सामान आएगा तो आप तो क्या रखोगे, पूजा के बर्तन में ही रखोगे, या फिर आप जिसमें खाते हो उसमें रखोगे, नहीं ना, ठीक है ना। ठीक उसी तरह, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक उसी तरह कुछ मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा नोटपैड खोलता हूँ, हाँ, तब समझाने में आपको सुविधा होगा, ठीक है। उसी तरह आप समझ लो, कटोरा का भी तो अभी तो आप 3 ही समझो, 3 टाइप का होता है, INT होता है, एक होता है फ्लोट, और एक होता है कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर वाला बाद में समझाएंगे,
ये छोड़ दीजिए, ये दो ही अभी तो पकड़ो, फ्लोट और आईएनटी। आईएनटी में क्या होता है 5, 6, 7, 8 मतलब पॉइंट को छोड़ के वैल्यू ये एंटर होगा। फ्लोट में क्या एंटर होगा, सपोज 5.2 कॉमा, सपोज 8.7 कॉमा 9.2 ऐसे, ठीक है 9.2, ठीक है ना, तो ऐसे है एटसेट्रा। तो ये भी क्या है एटसेट्रा, इसमें समझ में आया। सपोज 20 एटसेट्रा, ठीक है, तो ऐसा है, समझ में आया ना आपको। इसमें इस मैंने क्या बोला, ए बी सी 3 कटोरा पकड़ा, वो कटोरा का टाइप क्या बोल दिया, जैसे होता है ना घर में कटोरा तो होता है, किसी कटोरा होता है कि हमारे हम जैसे लोगों के लिए खाने का होता है, एक भगवान के लिए होता है भोग चढ़ाने के लिए, मतलब कटोरा का भी टाइप होता है कि भाई पूजा का कटोरा अलग और हम जो खाते हैं वो अलग। तो यहाँ पे भी कटोरा का टाइप है, ये जो ABC कटोरा पकड़ा ना इसका भी, इस कंटेनर का भी एक टाइप है, क्या है, ये जो INT यदि पकड़ लिया तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पॉइंट वाला वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। मतलब आप यदि सपोज इसमें 50.4 आप एंटर करोगे तो इस कटोरा में 0.4 एंटर नहीं होगा, सिर्फ 50 ही एंटर होगा। समझ में आया, मतलब ये इस धर्म का INT का जो कटोरा होता है इसमें ये होगा ही नहीं 0.4, होगा सिर्फ 50, ठीक है। मतलब पॉइंट का जो वैल्यू है या फ्रैक्शनल वैल्यू है वो इस कंटेनर में लेता है, लेकिन फ्लोट में क्या होता है पॉइंट का वैल्यू लेता है, ठीक है, और बिना पॉइंट का वैल्यू भी लेता है, मतलब 20 भी लेगा, ठीक है, ये 50 भी क्या लेगा, मतलब फ्लोट में क्या होता है ये सब वैल्यू तो लेगा, INT का जितना वैल्यू है ये सब लेगा, और एडिशनल फिर क्या लेगा, पॉइंट का वैल्यू सब भी क्या लेगा, ठीक है, पॉइंट का वैल्यू सब भी लेगा। तो आपको समझ में आया क्या हुआ अभी। तो मैंने यहाँ पे मैं पॉइंट का दूंगा नहीं, तो मैं फ्लोट लिया नहीं, मैंने INT ही लिया, ठीक है। तो मैं अभी ये नोटपैड को बंद कर देता हूँ, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ओके। तो मैंने बोल दिया भाई मैं तो पॉइंट का वैल्यू ऐड नहीं करूँगा, मैं इसे क्या ही करूँगा, उसका क्या मतलब पूरा जो होल नंबर होता है उसका ही करूँगा, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए, मैं INT पकड़ा। तो आपको समझ में आ गया कि मुझे 2 नंबर एंटर करना है, इसलिए मैंने ए भी लिया, और रिजल्ट क्या आएगा, वो 2 नंबर का एडिशन कहाँ पे आएगा, सी पे आएगा, इसलिए मैंने सी लिया। और ये तीनों का टाइप क्या लिया, INT लिया, मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मैंने तो ले लिया, उसके बाद क्या होगा, मम्मी बोलेगी ना पापा को जाओ पनीर लेके आओ, आप बाजार जाओ और पनीर लेके आओ, तो वैसे ही कंप्यूटर भी हमको बोलेगा एंटर द 2 नंबर, ठीक है ना। तो वो कौन देता है, तो आप याद रखना आउटपुट, ये जो प्रिंटफ है ना, प्रिंटफ, ठीक है, ये जो प्रिंटफ है ये ऑलवेज क्या होगा आपका, ये जो प्रिंटफ है ये ऑलवेज आउटपुट देगा या फिर मैसेज शो करेगा, ओके, आउटपुट या फिर मैसेज शो करेगा, ये जो प्रिंटफ है, ठीक है। तो मैं फिर नोटपैड खोलता हूं, ठीक है। तो ये जो है ये नोटपैड मैंने खोला, ठीक है। तो ये जो है प्रिंटफ जो है ऑलवेज ये जो प्रिंटफ है ये क्या होगा, आउटपुट देगा, आउटपुट या फिर इसको रिजल्ट भी बोला जाता है ना, रिजल्ट, या और क्या देगा वो, ये मैसेज देगा, एक मैसेज शो करेगा, ठीक है,
या फिर और बोथ। तो प्रिंट ऑफ क्या होता है, आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, मैसेज शो करेगा या फिर मैसेज आउटपुट दोनों ही शो करेगा एक साथ। ठीक है, ये प्रिंट ऑफ का गया। और स्कैन ऑफ का है, स्कैन ऑफ सिर्फ एक ही काम में आएगा, वो आएगा इनपुट के काम में बस। तो अभी आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्रिंट ऑफ 3 काम करता है ना, आउटपुट या रिजल्ट, ये एक काम, मैसेज या फिर बोथ। अभी यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या किया, इसमें मैसेज शो कर दिया। क्या कर दिया, मैसेज शो है जी। ये वाला में एंटर 2 नंबर, ये क्या हो गया, मैसेज शो किया। ये क्या हो गया, ये वाला मैसेज, इसमें रिजल्ट नहीं दिखाया, क्या शो किया, सिर्फ मैसेज आया ना, आउटपुट में आया था ना, हमने F10 जब प्रेस किया था। फिर से करते हैं, ये रहा एंटर 2 नंबर। ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये प्रिंट ऑफ ही तो कर रहा है, एंटर 2 नंबर। ठीक है, ये कर दिया। करने के बाद ये 2 नंबर अभी लेके जाएगा, ये तो सिर्फ मैसेज शो किया ना। अभी ये 2 नंबर दूंगा तो ये कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, स्कैन ऑफ। ये देखे स्कैन ऑफ, तो ये लेके जाएगा। तो कौन क्या लेके जाएगा, ये परसेंटेज दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है समझो, INT मैंने बोला है ना, INT इंटीजर को क्या से डोनेट करते हैं, ये याद रखना। इसका बहुत और भी कॉन्सेप्ट है डीप, तो मैं उतना नहीं जाता हूं। और फ्लोट को क्या करते हैं, F। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, स्कैन अप लेके जाएगा। ठीक है ना, क्या वैल्यू लेके जाएगा, इंटीजर वैल्यू। सीधा बात है ना, पूजा के कटोरा में क्या लेके जाएगा, पूजा के कटोरा में पूजा का सामग्री ही लेगा। तो ये इंटीजर का कंटेनर है ABC, तो अभी 2 नंबर देंगे तो 2 नंबर कहां पे जाएगा, A पे जाएगा और B पे जाएगा। तो क्या वैल्यू लेके जाएगा, क्योंकि कटोरा इंटीजर का है तो इंटीजर का वैल्यू ही लेके जाएगा। यदि फ्लोट का होता तो हम क्या लेते, फ्लोट का क्या लेते। तो यहाँ पे मॉड्यूल डी आया इंटीजर का, तो एक क्या लेके गया, A पे लेके गया, और एक नंबर कहां पे लेके गया, B पे। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, एंटर 2 नंबर, 2 नंबर दिया, तो स्कैनअप ने क्या किया, वैल्यू लेके गया। कहां पे लेके गया, स्कैनअप लेके गया, कितना वैल्यू लेके जाएगा, 2 नंबर। अरबी यहाँ पे यदि 3 नंबर लिखते तो यहाँ पे क्या होता, 3 टू मॉड्यूल डी होता, मतलब %d होता। ठीक है, लेकिन हम तो 2 ही क्या करेंगे, लेंगे, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, अभी 2 नंबर देंगे तो 2 ही क्या लेके जाएगा, अभी ये लेके तो जाएगा 2 नंबर, क्या नंबर लेके जाएगा, इंटीजर नंबर, लेकिन लेके जाएगा कहाँ, पहला वाला वैल्यू लेके जाएगा A में और दूसरा वाला वैल्यू लेके जाएगा B में। ठीक है, और ये जो एंड है, ये एंड का विषय में हम बताते हैं, क्योंकि एक बार में समझाएंगे तो बहुत कष्ट होगा समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहला वैल्यू कहाँ पे लेके जाएगा, A में लेके जाएंगे, और दूसरा वैल्यू कहाँ पे लेके जाएंगे, B में लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आया C। तो अभी क्या किया, A और B को क्या किया हमने, अभी क्या हो गया, पहले मैसेज शो किया, उसके बाद क्या हो गया, इनपुट हो गया। अभी इनपुट हो गया, रहा इनपुट 2 नंबर कहां पे हो गया, यहां पे, और A पे हो गया और B पे हो गया। मतलब मैसेज शो हुआ, इनपुट हुआ, स्टोरेज भी हो गया। अभी क्या होगा, प्रोसेस A प्लस B क्या हो गया, A प्लस B प्लस हुआ, क्या हुआ, हमने क्या किया था, F10 देते हैं, ए रहा। ठीक है, क्या दिया, 20 दिया, क्या हो गया, 20 कहां पे जाएगा, A पे जाएगा। ठीक है ना, ये वाला A पे क्या जाएगा। ठीक है, हमने एंटर मार दिया, देखो A पे चला गया, ये एंटर मारते ये जो नीचे आया ना अभी कार्जर, ये चला गया A पे, मैंने 50 दिया। अभी एंटर करते ही कहां पे चला जाएगा, B पे चला जाएगा, ये जो B में है चला जाएगा और प्लस भी हो जाएगा। B में चला गया, उसके बाद प्लस भी हो गया, C में 70 आ गया। लेकिन सपोज ये वाला लाइन हम दिया नहीं तो क्या होगा, अभी समझो, ये मैं डबल स्लैश दे देता हूं। डबल स्लैश मतलब ये लाइन रहेगा तो जरूर, लेकिन काम नहीं करेगा। मतलब डबल स्लैश मतलब देना और नहीं देना एक ही बात हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं डबल स्लैश दे दिया, नहीं तो फिर मैं इसको फिर
मतलब इरेज करूंगा फिर टाइप करूंगा दरकार नहीं है, डबल स्लैश दे दिया, नेक्स्ट बार डबल स्लैश हटा दूंगा तो फिर ये काम करने लगेगा। अभी देखो, ठीक है, अभी देखो होता क्या है। 50 दे दिया, कहां पे चला गया 50, ए पे चला गया, एंटर दे दिया, ए पे चला गया। 20 दे दिया, अभी एंटर मारूंगा तो कहां पे चला जाएगा, बी पे, ठीक है। तो यहाँ पे द एडिशन आ गया, लेकिन ये आना नहीं चाहिए था, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी हो आना नहीं चाहिए था, ठीक है। ठीक से सेव करते हैं, आना नहीं चाहिए था, तो कुछ प्रॉब्लम तो दिया होगा इसलिए आ गया, ठीक है, आ रहा है, लेकिन ये आना नहीं चाहिए था, ठीक है। मतलब ये क्या होता, वहां पे एडिशन वाला ये जो लाइन है, मैं देता हूं फिर से, ये एडिशन वाला लाइन नहीं आना था, ये वाला लाइन, ठीक है, ये जो एडिशन वाला लाइन ये नहीं आना था। मतलब मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुआ इसलिए हो रहा है ऐसा, ठीक है। मतलब मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये दोनों प्लस तो हो गया, ए और बी, कितना आया 55, सी में है, मतलब है स्टोरेज स्टोर है, लेकिन आउटपुट नहीं है। ये वाला लाइन यदि मैं हटा देता हूं, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं इसको हटा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 70 आएगा, सपोज मैंने 20 दे दिया और 50 दे दिया, 70 आएगा, सी में रहेगा, लेकिन आउटपुट नहीं होगा। मतलब मैं बोल ही रहा हूं कि थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो द एडिशन वाला जो है 70 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है, लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अभी हमने ये दे दिया, तो अभी के हिसाब से ये आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो वही हुआ घूम कर, क्या हुआ, पहले ये वाला मैसेज शो किया, उसके बाद क्या हुआ, ये रहा इनपुट हुआ, कहां पे हुआ, ए में हुआ और बी में हुआ, मतलब ये मैसेज शो किया, फिर इनपुट हुआ, फिर स्टोरेज हुआ, है ना, उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर से आउटपुट हुआ। क्यों, मैंने पहले ही बोला था कि ये प्रिंट ऑफ क्या करता है। यहाँ पे ये प्रिंट ऑफ ने क्या किया, ये वाला जो प्रिंट ऑफ था ये क्या किया, ये वाला प्रिंट ऑफ मैसेज शो किया, और ये वाला प्रिंट ऑफ क्या किया, बोथ द एडिशन, मैसेज भी शो किया, साथ में क्या किया, वैल्यू भी शो किया। क्या, द एडिशन तो एक मैसेज। अभी सपोज आप ये करते हो ना, मैथ्स करते हो, जी भाई एक एप्पल का भाई, एक आम का दाम 10 रुपया है, तो 5 आम का दाम कितना है 50, तो आप डायरेक्ट तो 50 नहीं लिखते हो ना, उसके साथ एक मैसेज लिखते हो मैथ्स में, द कॉस्ट ऑफ द 5 मैंगोज इज इक्वल टू ₹50। तो आप सीधा थोड़ी लिख देते हो 50, आंसर ANS, आंसर 50, ऐसे नहीं लिखते हो, आप लिखते हो द कॉस्ट ऑफ द 5 मैंगोज इज इक्वल टू 50। तो एक पहले तो एक मैसेज शो करते हो, द कॉस्ट ऑफ द 5 मैंगोज, ये मैसेज हो गया, इज इक्वल टू 50, 50 हो गया वैल्यू, आंसर। तो ठीक उसी तरह ये द एडिशन जो है ये एक मैसेज है, और जो 70 आ रहा है एडिशन होके सी का वैल्यू, ये वाला है आपका रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बोथ मैसेज भी शो किया, रिजल्ट भी शो किया। देखो फिर से दिखाते हैं, एरा 20, एरा 30, तो अभी क्या हो गया, द एडिशन 50, ये 50 है आउटपुट और ये है मैसेज, तो दोनों शो किया। मैं बोला था कि ये प्रिंट क्या किया, पहले मैसेज शो किया, ठीक है ना, ये प्रिंट पहले मैसेज शो किया, और ये वाला बोथ मैसेज एंड वैल्यू। तो ठीक है, तो अभी हम और एक चीज देख लेते हैं, और वो है कि जो ये और थोड़ा ही चीज है, 2-3 पॉइंट ही अभी बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ये 3 लाइन तो अभी हम समझाने वाले हैं नहीं, कि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। ये वाला एक, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो इसके बदले ये तो हो गया, और एक चीज समझा देता है, ये 3 नहीं समझाएंगे, तो दूसरा चीज एक पॉइंट बाकी है, ये 2 चीज बाकी है, वो 2 चीज समझा देते हैं। ये जो सेमी कॉलन है ये क्या है,
ये सेमीकोलन है जब ये क्या है स्टेटमेंट, जैसे हम लोग इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो एक सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, ठीक उसी तरह ये यहाँ पे ये सबको स्टेटमेंट बोला जाता है। यहाँ पे ए दूसरा स्टेटमेंट, ए पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट, सिक्स स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट है। तो हर स्टेटमेंट खत्म होने के बाद क्या करना है, सेमीकोलन देना है। क्या करना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब खत्म, ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो। अभी मैं ये सेमीकोलन सपोज नहीं दिया तो क्या होगा, ये सेमीकोलन दिया हम नहीं मतलब ये खत्म नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट यहां से लेके कितना दूर समझ में आएगा, इतना दूर, लेकिन असल में सेकंड स्टेटमेंट इतना दूर ही है। तो मैं यहाँ पे जब भी सेमीकोलन दे दिया तो सेकंड स्टेटमेंट कितना दूर आ गया, इतना दूर। और यदि मैं ये नहीं दिया तो सेकंड स्टेटमेंट कितना दूर आएगा, यहाँ से इतना दूर आएगा, ठीक है। तो ये है सब, बस आप पकड़ सकते हैं फुल स्टॉप है, हर सेंटेंस का फुल स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये आपको सेमीकोलन समझ में आया। और एक चीज है समझने का, ये है एंड। अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न तो आएगा, जब आप प्रोग्राम धीरे धीरे समझो करने लगोगे तब आपका कुछ तो गलती होगा। क्या होगा, आप जब इनपुट हो रहा था तब आप यहाँ पे एंड दिए है, एंड सिंबल ये वाला है ना, लेकिन जब आउटपुट हो रहा था यहाँ पे आप एंड सिंबल नहीं दिए। अच्छा, आपको हम एक बात पूछेंगे आप सभी को कि आप जब किसी के सपोज मेरे घर ही आना है तो आप मेरा एड्रेस पूछोगे ना कि सर आपका एड्रेस कहाँ है, ठीक है ना। लेकिन आप जब मेरे घर से निकलोगे तब थोड़ी एड्रेस पूछोगे, तब तो मेरा एड्रेस पूछोगे नहीं। ठीक उसी तरह मतलब आप जब मेरे घर पे इनपुट करोगे, इनपुट के लिए एड्रेस चाहिए, आउटपुट के लिए नहीं। तो ये जो स्कैनअप है ये इनपुट करा रहा है, तो ये कहाँ पे करा रहा है, पहला वैल्यू करा रहा है, कहाँ पे करा रहा है, ए पे करा रहा है। तो ये एंड, एंड मतलब ए है कहाँ पे, कंटेनर तो ले लिया है ना, कंटेनर तो मैंने ले लिया, ये नंबर जाएगा ए पे जाएगा, ए का एड्रेस है मतलब ए का एड्रेस में चला जाओ, तब तुम ए पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ये दूसरा वैल्यू कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा, मतलब बी का एड्रेस पे जाओ तब बी पे आप वैल्यू रख पाओगे, ठीक है ना। तो ये है इनपुट के टाइम में एड्रेस का सिंबल चाहिए। यहाँ पे एंड, ये जो सिंबल है एंड, एंड मतलब एंड नहीं है। क्या होता है यहाँ पे मैं समझाता हूं, असल में होता क्या है कि कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में इसको एंड बोला जाता है ना। इंग्लिश में थोड़ा इसको मैं और ऊपर उठा के यहाँ पे समझाता हूं। सपोज मैं लिखता हूं इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या होता है, इसको एंड बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, एंड। है ना, लेकिन इन कंप्यूटर साइंस में ये अलग हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस या फिर सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में ये इसका मीनिंग अलग हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग में इसको बोला जाता है एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। और यदि अभी आप पूछोगे कि सी प्रोग्रामिंग में यदि इसको एड्रेस बोला जाता है तो एंड को क्या बोला जाता है, एंड का सिंबल क्या है, एंड का सिंबल है ये, मतलब आप कंप्यूटर साइंस में जब दो एंड लिखोगे, दो एंड का सिंबल दोगे तो उसको एंड समझा जाएगा। आएगा बाद में बहुत सारा प्रोग्रामिंग आएगा जहां पे हमको एंड लिखने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या देंगे, ये दो सिंबल देंगे। लेकिन एक सिंबल देना मतलब सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस को डोनेट करता है, एड्रेस को समझाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये एंड, ये जो एंड सिंबल है ये एंड नहीं है, ये एड्रेस है, ठीक है। तो घुसने के लिए तो चाहिए, घुसने के लिए आपको एंड चाहिए, मतलब आपको जाना है, इनपुट के लिए एड्रेस चाहिए पर आउटपुट के लिए एड्रेस नहीं चाहिए। तो हमने क्या लिखा, द एडिशन, एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया, एडिशन इज इक्वल टू, ये देखो अभी देखो 20 + 30, द एडिशन इज इक्वल टू के बाद क्या आया, वैल्यू आया, क्या आया, वैल्यू। ये वैल्यू भी क्या है, इंटीजर ही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू है, लास्ट का जो हमने वैल्यू है, ये जो 70 आया, ये कहाँ पे है, ये सी में है,
और सी भी क्या है, इंटीजर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ घूम फिर कर के ये जो द एडिशन जो वैल्यू आएगा कहां से आएगा, सी में, सी से आएगा। देखो सी मैंने दे दिया, लेकिन क्या वैल्यू आएगा, इंटीजर जब है, कंटेनर जब इंटीजर है, जब मैंने जो कटोरा पकड़ा वो इंटीजर कटोरा पकड़ा, तो वैल्यू भी इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए मैंने क्या सिंबल दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कटोरा जो ए और बी था, ये इंटीजर का था कटोरा, तो इंटीजर ही घुसेगा, इसीलिए हमने क्या दिया, मॉड्यूल %d। ठीक उसी तरह सी जो है इंटीजर है, इंटीजर कंटेनर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला द एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू, क्या वैल्यू आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा। कहां से आएगा, सी से आएगा। ठीक है, लेकिन अभी बोल सकते हैं कि सी में एंड क्यों नहीं दिया, क्योंकि आउटपुट के लिए एड्रेस नहीं चाहिए, इनपुट के लिए एड्रेस चाहिए। मेरे घर में आने के लिए आपको एड्रेस चाहिए, मेरे घर से निकलने के लिए आपको एड्रेस नहीं चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर में घुसने के लिए एड्रेस चाहिए, वैल्यू निकलने के लिए नहीं। ठीक है, तो उसको मालूम ही है कि सी में होगा और मुझे मॉनिटर में आउटपुट करना है। ओके, तो समझ में आया। तो इतना सा तो मैं सब समझाया, इंटीजर का विषय में समझाया, ये कंटेनर के विषय में समझाया, प्रिंटअप के विषय में समझाया, ये मैसेज है ये भी समझाया। यहाँ पे देखो मैसेज है पर वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने मॉड्यूल मतलब % नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे मैसेज एंड वैल्यू है, इसलिए मैंने वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसलिए % दिया। स्कैनअप का चीज समझा, यहाँ ए वाला क्या है, वैल्यू जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ए बी पे जाएगा, यहाँ क्या होगा, प्रोसेस हुआ, सी में स्टोर हुआ, सी में स्टोर होने का भी आउटपुट होगा। आउटपुट के लिए क्या चाहिए, मुझे प्रिंटअप चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला था कि आउटपुट के लिए क्या चाहिए, आपको प्रिंटअप चाहिए, है ना, और स्कैनअप के लिए, और इनपुट के लिए स्कैनअप चाहिए। ठीक है, तो वही बात है कि ये चलेगा। उसके बाद एडिशन हुआ, है ना, उसके बाद एडिशन हो गया, उसके बाद रिटर्न 0। तो ठीक है, तो यही है, रिटर्न 0 बाद में बताएंगे, इतना सा ही समझो। ओके, तो इतना सा हो गया। और अभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें बोलो, इसमें कमेंट में बोलो, तो वो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हुआ, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, सेकंड वाला वीडियो, अभी बहुत छोटा छोटा वीडियो होगा, क्योंकि पहले हर चीज समझाना पड़ता है, तो ये बड़ा हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से ये ठीक होगा, बहुत छोटा छोटा होगा, 10 मिनट से ज़्यादा होने वाला है नहीं। ठीक है, 10-15 मिनट से, लेकिन ये वाला 30 मिनट्स क्रॉस कर गया, तो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आने से ही मेरा ये वीडियो सक्सेस होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।